हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल सूर्या सर में। आज का टॉपिक है विभाज्यता का नियम। आज इस वीडियो में मैं आपको विभाज्यता का नियम बताऊंगा, जिसमें 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 इत्यादि के कटने का एक शॉर्ट नियम बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप परीक्षा हॉल में जाइएगा तो कम से कम समय में आप देखते ही आंसर दे दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप परीक्षा हॉल में बैठे हुए हैं और मैथ का क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं। उसमें क्वेश्चन रहेगा, इस तरह क्वेश्चन रहेगा, इतना बड़ा रहेगा। इसमें कहेगा कि बताइए कि 9 से कटेगा कि नहीं, 9 से ये कटेगा कि नहीं। उस समय आप परीक्षा हॉल में क्या कीजिएगा, इसको भाग दीजिएगा 9 से, तब इसको काट के देखिएगा, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। उस समय क्या होगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, टाइम निकल जाएगा और क्वेश्चन छूट जाएगा। तो दोस्त, इस तरह की परेशानियां बहुत से लड़कों के साथ होती है, जिनको मालूम नहीं रहता है विभाज्यता का नियम, यानी कि कौन सी संख्या किससे कटेगी। यदि आपको रूल मालूम नहीं रहेगा, ट्रिक मालूम नहीं रहेगा, तो आप क्वेश्चन का आंसर, मतलब क्वेश्चन का बनाने का तरीका, सूत्र सब कुछ जानते रहिएगा, फिर भी आपसे क्वेश्चन छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि टाइमिंग का मेन महत्व होता है कि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और टाइम के अंदर ही आपको बनाना है। यदि आपका शॉर्ट ट्रिक मेथड नहीं जानिएगा तो आप सूत्र जानते हुए क्वेश्चन आपको बनाने आएगा, फिर भी आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा और आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। तो इसीलिए कुछ ट्रिक जानना ज़रूरी होता है, कुछ नियम जानना ज़रूरी होता है, जिसके माध्यम से आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइए या कहीं भी जाइए, यदि मान के चलिए कोई आपसे, आप आसपास के कोई आदमी ही पूछ देगा कि मान के चलो कि संख्या आपको कितना भी बड़ा दे देगा और कहेगा कि बताइए कि 4 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, यानी कि वो क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि 4 से इतनी बड़ी संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी, उस समय क्या कीजिएगा, आप इसको भाग दीजिएगा। नहीं, आज मैं आपको इस वीडियो में यही सब 9 से, 4 से, 6 से, 8 से जो भी है, इससे कटने का एक ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप भी कम से कम समय में या देखते देखते आप इसका जवाब दे दीजिए कि हाँ ये कटेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका नियम, पहला रूल है 2 से विभाज्य का नियम, यानी वह संख्या जिसका इकाई अंक, जैसे आप लोग लिखते हैं कि आप जैसे 100 लिख रहे हैं, तो कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा पढ़ते हैं। तो इकाई अंक यानी कि अंतिम का एक अंक 0 रहे या 2 रहे या 8 रहे, इसमें से 2, 4, 6, 8, इसमें से कोई भी संख्या रहेगा तो वो क्या होगा, 2 से पूरी तरह कट जाएगी। चाहे कोई भी संख्या होगा, 2 से क्या हो जाएगा, पूरी तरह कट जाएगी। तो 2 का नियम है कि जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 रहे, वो संख्या 2 से कट जाएगी, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न हो। अब उसके बाद आता है 3 से नियम। 3 से विभाज्यता का नियम है कि वह संख्या जिसके सभी अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो। इसमें कैसे होगा, देखिए एग्जाम्पल है, जैसे 3, 6, 3, 4, 6, 3। देखिए अब कह रहा है कि 3 से विभाज्य होगा कि नहीं। तो इसको कैसे पता करें कि 3 से विभाज्य होगा कि नहीं, इसको जांचिए। तो कैसे जांचेंगे, जिसके सभी अंकों का योगफल, अंक, देखिए इसको अंक बोलते हैं, एक जो होता है एक उसको अंक बोला जाता है। 0 से 9 तक को अंक बोला जाता है, और 9 से जैसे, यानी कि 0 से 1 ... 9 तक को अंक कहा जाता है, और 10 से अनंत तक को संख्या कहा जाता है। यानी कि इसमें अंक को जोड़ेंगे तो 3, 6, 4, 3, इसको जोड़िए तो 3 + 4 + 6 + 3, इसको जोड़िए 4, 3, 7, 6, 13, 13, 3, 16। देखिए 16 पूर रहा है, 16 देखिए 3 से कटेगा नहीं, यानी कि यह संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। इसी में यदि 2 और ऐड कर दिया जाए, यानी कि 3, 4, 6, 3, 2 हो जाए, अब इसको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, ये 4, 3, 7, 6, 13, 13, 3, 16, 2, 18, 3। देखिए पूरा कट गया 6 बार में।
यानी कि यह संख्या क्या होगा, पूरी तरह 3 से कट जाएगी। उसी तरह मान के चलिए कि आपका और भी कोई संख्या दे दे, जैसे इसको जोड़िए, 6 3 9 9 18, 18 8 26, 26 और 7 33। तो देखिए आपका 33 पूरा गया, ये क्या होगा, 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि यह संख्या भी क्या होगा, पूरा तरह 3 से कट जाएगी। तो इस तरह ये हुआ 2 का और 3 का। इसी तरह आगे देखिए, 4 से नियम, वह संख्या जिसके अंत में कम से कम 2 शून्य हो या अंतिम का 2 अंक 4 से विभाज्य हो। जैसे एग्जाम्पल, मान के चलिए आपका ये संख्या दिया हुआ है, कितना भी अंक 0 हो उससे मतलब नहीं है, कम से कम यानी कि कम से कम 2 जीरो, अंतिम से 2 जीरो होना चाहिए। वह अगर जो रहेगा 2 जीरो तो क्या होगा, वह 4 से पूरी तरह कट जाएगा। या मान लीजिए इस तरह संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर 3 जीरो है, तो सोचिए कि नहीं कटेगा, नहीं, कम से कम 2 होना चाहिए, यानी कि अंतिम से 2 जीरो होना चाहिए, वो भी संख्या क्या होगा, 4 से पूरी तरह कट जाएगी। या अंतिम का 2 अंक, जैसे मान लीजिए कितना भी संख्या हो उससे मतलब नहीं है, सिर्फ अंतिम से देखना है 2 अंक। ये देखिए 2 अंक, यदि आप देखिए 4 से कट जाएगा 21 बार में, ये कटेगा कैसे में, यानी कि ये पूरी संख्या जो है वो जितना जो है पूरा, चाहे कितना ही बड़ा हो, चाहे आपका देखिए उससे मतलब नहीं है। देखिए इतना बड़ा संख्या है, ये इतना बड़ा संख्या है, अब ये पूछा कि 4 से कटे कि नहीं, तो इतना बड़ा संख्या है, भाग देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट देख देंगे 2 अंक, अंतिम से 2 अंक। देखिए 4 देख लीजिए, 2 अंक ये, उसमें 4 से भाग दे दीजिए, उसके बाद यदि पर कट गया तो समझिए कि पूरा का पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 4 से विभाज्य हो जाएगी। अब नेक्स्ट है 5 से नियम, वह संख्या जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से अवश्य विभाज्य होगा। जैसे आपका इस तरह का संख्या है 2500, इसमें देखिए लास्ट में क्या इकाई अंक 0 है, तो ये संख्या 5 से पूरी तरह क्या होगी, कट जाएगी। उसी तरह आपका इतनी बड़ी संख्या है, अब ये देखिए लास्ट में क्या है, 5 है, तो ये भी क्या होगी, 5 से पूरी तरह कट जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, चाहे देखिए इतना ही बड़ा संख्या, कितना ही बड़ा संख्या क्यों ना हो, इतनी बड़ी संख्या है, ये कहेगा 5 से कटेगा कि नहीं, तो इसको कुछ नहीं देखना, सिर्फ ये खाली देखना है, लास्ट में 5 है, लास्ट में क्या हो जाएगा, ये 5 से पूरी तरह कट जाएगी। क्वेश्चन आपका सिर्फ ये रहेगा, मतलब विभाजता का नियम में होता है कि सिर्फ क्वेश्चन दे रहेगा और पूछेगा उसमें कि 5 से कटेगा कि नहीं, 4 से कटेगा कि नहीं। आपको ये भाग देने के लिए नहीं कहेगा कि भाग देने पर कितना इसका भागफल आएगा या शेषफल आएगा, सिर्फ पूछेगा क्वेश्चन कि भाग देने पर ये पूरी तरह विभाज्य होगी या नहीं, सिर्फ यही क्वेश्चन आता है विभाजता का नियम। इसके आगे देखिए नेक्स्ट 6 का 8 का, नेक्स्ट है 6 से नियम, वह संख्या जो 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य हो, वही संख्या, क्या है कि वही संख्या 6 से विभाज्य होगी। क्या है कि 2 और 3 दोनों से, 2 और 3 दोनों से। अब इसका एग्जांपल देखिए, 2 3 5, ये कहेगा कि 6 से कटेगा कि नहीं, तो देखिए ये क्या, देखिए 2 से पहले कटने का नियम जानेंगे, तो लास्ट में कहेंगे क्या है 5, 2 से कटेगा नहीं, इसका मतलब 6 से नहीं कटेगा। अब उसके बाद यहाँ पे 0 लगा दीजिए, ये देखिए क्या आपका मतलब कि 0 है तो 2 से कट जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अब 3 से देखेंगे, 2 3 5 5 10, तो 10 3 से कटेगा नहीं। अब इसमें 2 लगा दीजिए, ये देखिए कहेंगे क्या है 2 है, 2 से कट जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, चेक करेंगे किससे, 3 से चेक करेंगे, जुड़िए 2 3 5 5 5 10, 10 2 12, यानी कि देखिए 12 आपका आ रहा है, 12 क्या आपका 2 से भी कट जाएगा और 12 आपका 3 से भी कट जाएगा, दोनों से कट जा रहा है, इसका मतलब कि वह संख्या 6 से भी कट जाएगी। यानी इसका रूल है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे वही संख्या क्या होगा, 6 से कटेगी। नेक्स्ट है 8 से नियम, इसके पीछे देखिए 7 से आपका मतलब कोई नियम है नहीं है। 7 से यदि भाग देने के लिए कहेगा तो आपको वही लंबी प्रोसेस यानी कि भाग विधि से आपको जांचना होगा कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। 7 से कोई रूल नहीं है। अब है 8 से, जिस संख्या में अंत से कम 3 शून्य हो, देखिए यहाँ पे
कम से कम 3 शून्य हो या अंतिम का 3 अंक 8 से विभाज्य हो। अंतिम का देखिए, अंतिम का 3 अंक 8 से विभाज्य हो। जैसे इस तरह कोई संख्या है, ये देखिए कितना है, 25,000 है। अब इसको कहें कि 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए ये 8 से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, 3 गो शून्य है। इसका मतलब क्या होगा कि 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। उसके अलावा और भी है, जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला संख्या है, ये आपका 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, लास्ट का 3 अंक जांचेंगे। जैसे 3 अंक 8 से 56 बचे कितना, 7, 74, 8, 9, 72, देखिए 2 से बच गया। तो ये क्या होगा, 8 से नहीं कटेगा। अगला चीज देखते हैं, 2, 6, उसके बाद 3, उसके बाद 2। इसमें देखिए क्या है कि देखिए लास्ट का 3 अंक 8 से भाग दीजिए, क्या होगा, 8 से 56 बचे कितना, 7, 2, 8, 9, 72, देखिए 79 में देखिए कट जाएगा लास्ट का 3 अंक। यानी कि ये पूरी संख्या क्या होगी, 8 से कट जाएगी। यानी कि सिर्फ अंतिम का 3 अंक देखना है। इसके पहले चाहे कितना भी बड़ा अंक हो, इसके पहले चाहे कुछ भी जोड़ दे, उससे मतलब नहीं है। चाहे जितना भी बड़ा संख्या उससे मतलब नहीं है। सिर्फ देखना है कि लास्ट में 3 अंक 8 से कट रहा है कि नहीं। यदि 8 से कट गया तो समझिए कि पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 9 से नियम। वह संख्या जिसके सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। 9 से, एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, जैसे 9, 6, 3, 9। ये देखिए इसके पहले था 3 के नियम, जिसमें सभी अंकों का योगफल 3 से कट जाए तो वह संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो ये भी सेम टू सेम 3 के जैसा ही रूल है। यानी कि जो नियम 3 से कटने का था वही नियम क्या है, 9 से भी कटने का नियम है। उसमें था कि 3 से कटना चाहिए, इसमें है कि 9 से कटना चाहिए। इसको सबको जोड़िए, कितना आ जाएगा, 9, 6 + 3 + 9। तो 9, 6, 15, 3, 18, 9 कितना हो गया, 27। देखिए आपका ये 9 से कटेगा पूरा 3 बार में ये। इसका मतलब कि जो संख्या है ये पूरा संख्या जो है 9 से कट जाएगी। उसी तरह चाहे जितना ही बड़ा संख्या क्यों ना हो, उसको जोड़िए, कितना, 6, 8, 14, 14, 18, 18, 26 हुआ। इसमें 3 और जोड़ दीजिए, कितना हुआ, 27 हो गया। इतनी बड़ी संख्या है और इस पर पूछेगा कि ये बताइए 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। क्या करेंगे, सब में जोड़ देंगे, क्या जाएगा, 27 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 9 से कट जाएगा। यानी कि पूरी की पूरी संख्या क्या होगी ये, यानी कि जितना संख्या ये था ये क्या होगा, 9 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसके बाद भी नियम है, जैसे 11 से 12 से हुआ, 14 से 15 इत्यादि। ये देखिए आपका जो संख्या है आपका, इससे भी कटने का यानी कि विभाजिता का रूल है, ट्रिक है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि अभी सिर्फ ये सब का रूल बताया है, इसका भी क्वेश्चन बाकी है। इसके जब क्वेश्चन बताऊंगा तो ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी। जो आप लोग शायद बहुत लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, या आप लोग ऊब जाएंगे बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए मैं आज सिर्फ 9 तक की मतलब इस वीडियो में बताया हूँ। नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, उसमें 11, 12, 15 आपका चाहे देखिए, आपको चाहे कितना भी बड़ा संख्या हो, मान लीजिए 45 से भाग देना हो, आपका जैसी संख्या है, ये इतना बड़ी संख्या है, इसमें 45 से भाग देना है, तो ये 45 से कटेगा कि नहीं, इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, एक छोटा सा मतलब शॉर्ट मेथड बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप इतनी बड़ी संख्या को भी जांच सकते हैं कि हाँ ये संख्या कटेगा कि नहीं कटेगा। चलिए इस जो का नियम बताए हैं इस पे क्वेश्चन का रिवाइज कर लेते हैं, इससे आप आसानी से याद हो जाएगा, आप सीख जाएंगे। क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। आपको देखिए इतना बड़ा ऑप्शन दिया हुआ है, इतना 4 हुआ है, ABC देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें पहचानना है कि 3 से कौन सी संख्या कटेगी। तो 3 से आपको रूल क्या बताए हैं कि कोई भी संख्या हो, मान के लिए आपका ये संख्या है, कितना है, 1, 7, 1, तो क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, इस तरह से जोड़ेंगे। कितना होगा जोड़ने पर, ये 7, 3, 10। देखिए 3 से कटेगा नहीं। तो देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोग जब परीक्षा हॉल में जाइएगा तो वहाँ पे लिखिएगा भी नहीं, क्योंकि ये तो हाथ पे जोड़ने वाली चीज़ है। जोड़ लीजिए, कितना होगा, 7, 8, 2, 10, नहीं कटेगा 3 से। 1, 3, 4, 4, 1, 5, 1, 6, ये आपका देखिए 3 से कट गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन ABC तीनों कटने वाला होगा और लास्ट में लिखा रहेगा कि इनमें से सभी। तो उस समय फ्रेंड्स
जांच लीजिएगा कि कौन कौन सी संख्या कट रही है। इसमें देखिए आगे आपका नहीं कटेगा, अब 4 3 7 हो गया, ये 4 हो गया, नहीं कटेगा, इसलिए आपका इसमें ऑप्शन सिर्फ बी हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि जिसमें तीनों कट जाएगा और लास्ट में लिखा जाएगा इनमें से सभी, तो उस समय क्वेश्चन आप लोग देख के आराम से पहले जांच लीजिएगा, उसके बाद आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। इस प्रश्न को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत दिव्य क्वेश्चन है। यदि इतना 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 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर जो अंक होगा वह कौन सा अंक होगा। यहाँ पे देखिए स्टार लगाया हुआ है, यानी कि यहाँ पे कौन सी अंक होगी इसमें से 4 ऑप्शन में से। ये देखिए इतना इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे 1995 तथा 2005 में भी। इसी तरह क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में होता है कि इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पे स्टार दे देगा और कहेगा कि ये आपका 6 से विभाज्य है, तो स्टार के जगह पे क्या होगी। उसी तरह क्वेश्चन दे देगा और बीच में कहीं ABC रहेगा, कोई अक्षर डाल देगा और पूछेगा कि ए के स्थान पे कौन सी अंक आएगी जो 6 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे प्रश्न बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले याद कीजिए कि इसका रूल क्या था। 9 से रूल था कि सभी अंकों का योग, इसको लिखिए 5 4 3 2 स्टार 7। तो इसमें क्या बताया, जोड़ने के लिए जोड़िए इसको, कितना हुआ 5 4 9 3 12 2 14 14 7 21। ये देखिए 21 हुआ, 21 है ये 21 देखिए 9 से कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे इसमें अब कि 1 2 3 ऐसे जोड़ जोड़ के देखेंगे कौन सी संख्या 9 से कट रही है। तो देखिए इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा तो जल्दी पकड़ा जाएगा। इसमें देखिए 1 जोड़िए तो 22 में नहीं कटेगा, 6 जोड़िए, इसमें जोड़िएगा 6 कितना हो जाएगा, ये 27। देखिए पास 27 क्या हो गया, 9 से पूरी तरह कट गया 3 बार में, यानी कि इसके स्थान पर क्या होगा कि 6 भरा गया, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। तो इस तरह चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, आराम से यदि आपका रूल मालूम होगा, ट्रिक मालूम होगा, तो आराम से ऐसे क्वेश्चन का सोल्व आसानी से आप देखते देखते कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना भी है सो इतना में से वह छोटी सी कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि यह 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। देखिए वह छोटी सी संख्या, ठीक है, इसको कर रहा है छोटी संख्या घटाने के लिए कर रहा है जो पूरी तरह 9 से विभाज्य हो जाए। देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए CPU 1998 में पूछा हुआ था, फिर RRB 2007 में। इससे आप समझ सकते हैं कि विभाज्यता का नियम कितना इम्पोर्टेंट है और यह जो टॉपिक है वो कितना मतलब कि कंपटीशन लाइन के लिए कितना ही महत्वपूर्ण है। सो ऐसे प्रश्न बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, तो इसके लिए चैप्टर बहुत ही जानना जरूरी है। तो देखिए 9 से नियम क्या होता है, वही जोड़ने वाला जो संख्या है ऊपर लिख लीजिए 6 7 0 9, इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा जोड़ने पर, इस पहले इसकी संख्या लिख दीजिए यहाँ पे, इसको जोड़िए 7 6 13 13 9 कितना हो गया 7, यानी कि 22। ये देखिए 22 जो आपका वो 9 से नहीं कट रहा है। इसमें है कि कौन सी संख्या घटाई जाए। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, घटाई जाए। जोड़ने के लिए नहीं करा है, जोड़ने के लिए कहा था तो यहाँ पे मतलब कि इसके साथ में दूसरा कुछ लिख देते हैं, लेकिन घटाने के लिए कहा जा रहा है। तो इसके पहले यानी कि 22 के पहले क्या होता है कि 9 से कटने वाला तो 18, यानी कि 22 के पहले जो आपका होगा वो 18 होगा जो 9 से पूरी तरह कट जाएगा। देखिए तो 22 से 18 कितना कम है, तो 4 कम है, यानी कि 9 के स्थान पर यदि हम 9 को मिटाकर और 5 लिख दें, 9 को मतलब 9 के स्थान पर 5 लिख दें, यानी कि 9 में से 4 घटा दिया जाए, 9 में से 4 घटा के क्या हो जाएगा 5। इसके स्थान पर यदि हम लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा जो 9 से पूरी तरह कट जाएगी। यानी कितना घटाए कि हम 9 से कटा, तो 4 घटाए हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 4 घटाने से वह संख्या जो होगा वो 9 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। किसी क्वेश्चन में आता है कितना जोड़ा जाए कि वह संख्या 8 से या 9 से या 7 से जो भी है उससे कट जाए। ऐसे सभी प्रश्न आते हैं। फिर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़िए। ये जो संख्या है इतनी, यहाँ पे x लिखा हुआ है, 3 से विभाज्य है। x के स्थान पे कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। ये जो संख्या 3 से विभाज्य है, x के संभावित मानों का योग क्या हुआ। एक नहीं कर रहा है कि 3 के यहाँ पे 3 से विभाज्य है तो x के स्थान पर 2 आएगा 4 आएगा या 5 आएगा, ये नहीं पूछ रहा है। कर रहा है कि उसके संभावित मान
यानी कि वह उस स्थान पे कितना संख्या रखा जाएगा और उस अंक का योग पूछ रहा है। यहाँ कह रहा है कि संभावित x के संभावित मान का योग पूछ रहा है। तो वही रूल फॉलो करेंगे, वही ट्रिक अपनाएंगे, चाहे क्वेश्चन कैसा भी क्यों ना हो। क्या है कि 2 7 6 x 1, इसको लिखिए प्लस देकर +1, इसको भी छोड़ दीजिए, अभी इसको जोड़िए 2 7 9 6 15 1 16। देखिए अब 16 आ रहा है और कितना से कटने के लिए कह रहा है, सो 3 से कटने के लिए कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे 3 से कह रहा है कटने के लिए, तो यहाँ पे हम क्या क्या रखेंगे कि यहाँ पे x के ना, यहाँ पे x है, x यहाँ पे लिखिए, x के स्थान पर हम क्या क्या रखेंगे, ये 3 से कट जाएगा। 16 तो नहीं कट रहा है। चलिए पहला देखिए, यदि हम रखते हैं 1 तो क्या हो जाएगा 17, नहीं कटेगा। दूसरा रखिए 2, यदि आप 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 + 2 यानी कि जगह 18, तो ये 3 से कट जाएगा। तो एक संख्या आपका आ गया 2 के बाद 3 रखिए, नहीं कटेगा। अब डायरेक्ट कितना रखेंगे, 2 से 3 बढ़ा कर रखेंगे, यानी कि 5 रखेंगे, यानी कि 16 फिर +5 रखिए, क्या हो जाएगा 21, तो क्या हो जाएगा 3 से ये कट जाएगा 21। अब ये 2 संख्या आ गया। इसके बाद फिर क्या करेंगे, 3 बढ़ा कर रखेंगे, यानी कब रखेंगे 8, यानी कितना 16 की जगह पे फिर रखेंगे हम 8, तो ये कितना हो जाएगा 24, जो 3 से पूरी तरह कट जा रहा है। अब इसके बाद देखिए क्या रखेंगे कि 9 रखेंगे, तो 9 रखेंगे तो नहीं कटेगा। उसके बाद संख्या हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक की रखने का ऑप्शन रहता है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सी संख्या रखाया, एक 2 रखाया, एक 5 और एक 8। 3 संभावित मान है जो रखने से क्या होगा कि 3 से पूरी तरह कट जाएगी। तो यही अंकों का कह रहा है कि x के संभावित मानों का योग क्या है। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 2 + 5 + 8, यानी कि 2 5 7 8 15, यानी कि आपका आंसर आ गया 15, ऑप्शन बी। तो देखिए, तो इस तरह आपका कोई भी क्वेश्चन हो, विभाज्यता का नियम हो, इसमें तो मैं इस वीडियो में सिर्फ 9 तक ही विभाज्यता का नियम बताया हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए सिर्फ आज इस वीडियो में 9 तक ही बताया है। फिर इसका पार्ट 2 बताऊंगा, उसमें 12 से 15 से 50 से जो भी है, चाहे जितना भी बड़ा संख्या हो, उससे भी कटने का नियम बताऊंगा। तो मेरे फ्रेंड्स, ये मेरा बताया हुआ ट्रिक मेथड आपको कैसा लगा, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप में अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। फिर मैं एक नए वीडियो ऐसे ही ट्रिक के साथ लेकर आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।